नमस्कार मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र चल रहे नामांकन के अंतिम दिन लगभग 2 दर्जन से ऊपर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उम्मीदवारों ने गाजा-बाजा के साथ अपने समर्थकों के को लेकर पहुंचे थे उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं को से खूब वादे किए और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज के मतदाताओं से हम कहना चाहते हैं, जो आदरणीय तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने हम पर विश्वास किया है और हायाघाट से मुझे सीपीआईएम की ओर से हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। हम बताना चाहते हैं, जो हायाघाट पिछड़ा हुआ इलाका है, आज भी अशोक पेपर मिल चालू नहीं हुआ। लंबे अरसे से 20 साल से ये बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये लगातार मुद्दे बनते रहे हैं और इसी मुद्दे के आधार पर लोग विधायक होते रहे हैं। हम आदरणीय उमाधर सिंह जी को हम इस अवसर पर नमन करते हैं। तो आज ने उन्होंने जो अशोक पेपर मिल में आंदोलन शुरू किया था, उनका जो विरासत है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता अशोक पेपर मिल को चालू कराना होगा, बाढ़ सुधार का अस्थायी निदान और डबल इंजन सरकार को सत्ता से हटाना और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारे प्राथमिकता में है। इसीलिए हम हायाघाट के तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन ने जो हम पर विश्वास किया है, उसके तहत आप तमाम लोग हमको वोट दीजिए और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनाइए। क्या लगता है उमाधर सिंह का जो है सो इतिहास दोहराएगा क्या? निश्चित तौर से उमाधर सिंह के विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इंडिया गठबंधन एकताबद्ध हैं, मजबूत हैं। एनडीए गठबंधन को हम धूल चटाएंगे, भारी मतों से हमारी आलम दरभंगा 83 विधानसभा क्षेत्र का सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारी कर्मचारी पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग जनता से हम ये कहने आए हैं कि चुनाव के जो समर है, ये चुनाव जो रणनीति है, ये रणभेदी है, इसमें एक तरफ पूंजीपति वर्ग की चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये सभी पूंजीपति वर्ग की हित रक्षक पार्टियां, और दूसरी तरफ अकेले एकमात्र क्रांतिकारी किसान मजदूर छात्र युवा पीढ़ी के एक मजदूर क्रांतिकारी पार्टी सीपीआई है, उसका मैं उम्मीदवार हूँ। ये चुनाव जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरी तरफ किसान मजदूर छात्र युवा पीढ़ी लोग है। चाहे जिसकी इंडिया गठबंधन की सरकार को लोगों ने देखा है, एनडीए सरकार की देखा है, दोनों ही में छात्र युवा और बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। एक ने 900 करोड़ से ऊपर चारा का घोटाला किया, तो एक 70,000 करोड़ का घोटाला किया। धरोहर एक हक में दरभंगा राज, ये दरभंगा जहाँ आप खड़े हैं, वो देश में आप बोल सकते हैं कि सबसे अच्छे शहरों में से एक हुआ करता था। वो आज नहीं है, तो दरभंगा को शहरों में नंबर 1 बनाने की ज़रूरत है। दरभंगा हाउस तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि लंदन तक में है। एक वक्त में हम ऐसा हुआ करते थे, तो वही हमारे मैनिफेस्टो में है। इस बार दरभंगा को स्क्रैच से बनाना होगा और वो सिर्फ हम बना सकते हैं। आपने दरभंगा हाउस की बात छेड़ी है, उनका क्या होगा? वही है ना, एक सरकार है जो निकम्मी है और जिस तरीके से राजनीति होती है आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये जो इनके गठबंधन पार्टनर्स हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनको जनता का कोई लेना देना नहीं है। आखिरी दिन तो ये डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं हम तो डर गए हैं, तो ये सीट छोड़ दीजिए और किसी और को दे दीजिए। महागठबंधन इस चीज से डर गई है या फिर उन लोगों का अपना समर्थन था कि वीआईपी को इसको देंगे? अगर उनको लगता है कि वीआईपी इतनी मजबूत है तो फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार वीआईपी के व्यक्ति को कर दे घोषित। दिमाग वाली बात है ना, कर दे घोषित, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनके इस निर्णय का। पुष्पम प्रिया की पार्टी किस किस? मैं 83 दरभंगा से चुनाव का नामांकन किया हूँ, अभ्यर्थी रहूँ और एक सेट में मैंने किया है और बहुत ही अच्छा से अच्छा है। गाय मार्जी की कृपा उस पर है। मैं दरभंगा मेरा गृह क्षेत्र है, 82
ग्रामीण में मेरा घर है, दरभंगा दुलारपुर, और मैं दरभंगा शहरी से यहाँ पे नामांकन किया हूँ आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को। मेरा उद्देश्य है चुनाव के माध्यम से मैं शासनिक कार्रवाई को और भी मजबूत करूँ, क्योंकि इतने वर्ष हुए हैं, 78 वर्ष हो रहे हैं हमारे देश की आज़ादी के। सभी लोग कुछ काम किए होंगे, लेकिन ज़मीन पर काम नहीं हुआ है। सभी जगह हिंदू मुसलमान जात में लोगों को बांट दिया गया है। इस खाई को ख़त्म करना है। हम सब भाई भाई हैं, हम सबको मिल के रहना है और सब एक घर में रहना है, ठीक है। दरभंगा की जो स्थिति है, सड़क पे पानी, नाला नहीं, सड़क पे जानवर घूम रहा है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये आम समस्याएं कह रहे हैं। गर्मी में पानी नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है। शिक्षा में आज सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं, ना गार्जियन भेजना चाहते हैं। उन सब का सुधार हो। सबका पैसा आता है, फंड आता है, पैसे आते हैं तो उसमें काम होना चाहिए ना। नारा दीजिए, नारा दीजिए। आकिब नजमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकिब नजमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकिब नजमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकिब नजमी जिंदाबाद। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से मैं दरभंगा शहरी से उम्मीदवारी अपना पेश किया हूँ। आज नामांकन अपने समर्थकों के साथ आया हूँ यहाँ पे। क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा हमारा है शिक्षा है और पलायन। आप देख रहे हैं कि 20 सालों से आज जो सरकार में जो है तकरीबन एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, जिस कारण से हमारा मजदूर और हमारा भाई जो लोग हैं वो बाहर जाकर वो मजदूरी करता है। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं शिक्षा और पलायन भी करूँगा, ताकि दरभंगा में कहीं फैक्ट्री लगे, ताकि हमारा युवा और जो हमारा जो छात्र है वो कहीं जॉब नहीं करे। और हम जाते हैं कि हर घर में शिक्षा पता जाता है कि हर घर में अगर आप शिक्षा पहुँच जाएगा तो आपका जो ये अंधकार जो ज़िंदगी है वो आपका उजाला रहता है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो आपकी ज़िंदगी में उजाला सकता है, शिक्षा आपका। मतदाताओं से मिले हैं क्या? मतदाताओं का मैंने मतदाताओं से मिला हूँ, काफ़ी मुझे एक पॉजिटिव एक देखने को मिला है। और फिर मैं जाऊंगा अपने मतदाता मालिकों को, मैं अपने बारे विषय में बताऊंगा, हमारा 5 साल का क्या विजन है, मैं उनसे मिलूंगा। और मैं आप तमाम मीडिया वाले को सबसे पहले मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं कि आपने हमारे मीडिया यहाँ पे आए। और मैं तमाम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, युवाओं से, जितनी भी युवाओं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी तरह का भी कोई तरह किसी नेता या किसी जनप्रतिनिधि में आप लोग कटाक्ष या गलत तरह का पोस्ट न डालें, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे। 1 महीने का खेल फिर खत्म हो जाएगा, मगर जब आप जीएगा तो आप पे केस हो सकता है। इसलिए मैं युवाओं को बोलेंगे, आप किसी पार्टी को समर्थन करते समर्थन कीजिए, आप वोट दीजिए। मैं एक ही अपील करूंगा, जो अच्छे पढ़े लिखे जो समाजवादी नेता आप उनको वोट कीजिए, ताकि हमारा दरभंगा विकास बढ़ेगा। अगर मैं जीतता हूँ तो आने वाले 5 सालों में दरभंगा विकास गली गली विकास दिखेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ साकिब नजमी और मैं प्रत्याशी हुआ अखिल भारतीय सोशल पार्टी का। समाज से हुआ है और 15 वर्षों से नया घाट में लगातार लोगों के संपर्क में है, लोगों की सेवा में। किस गली में सड़क नहीं है, किस सड़क पे गड्ढा है, कहाँ अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है हायाघाट की जनता के बीच, वो 15 साल से घूम घूम के जानते हैं। जो मेरे मन में है, जो रोड मैप बना है, अगर जनता जनार्दन देता तो जनता मौका देती है तो जो भी समस्याएं जो मैंने आपको बताया है वो सबसे पहले दूर करने का। सबसे पहली समस्या है पेपर मिल। अशोक पेपर मिल एक वहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अशोक पेपर मिल राजनीति का शिकार हो गया है। कोई भी नेता आता है, अशोक पेपर मिल की बात कर लेता है, हम जीत जाएंगे तो अशोक पेपर मिल फिर से चालू हो जाएगा। तो उसको राजनीति कर करके आगे की रोटी सेक कर करके कई नेता विधायक बन गए। पर मैं समझता हूँ किसी ने भी इस अशोक पेपर मिल की समस्याओं को अशोक पेपर मिल अगर नहीं चलने लायक है और नहीं शुरुआत उसकी हो सकती है, हमको आग्रह करेंगे, मौका मिलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। हम सदन में जाएंगे तभी तो बात करेंगे, सदन तो भविष्य की बात है। लेकिन हम मेरी इच्छा है और दूसरा भी कोई उद्योग लेके जो आसपास का इलाका है
वहाँ का लोग आबादी हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके। हाया घाट में एक बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इससे समस्या बाढ़ की समस्या वहाँ के जनता इससे भी त्रस्त रहती है, तो क्या इसको मुद्दा बनाएंगे आप? बाढ़ की समस्या पूरे बिहार में है, हाया घाट में नहीं है। और तो मूल रूप से जहाँ से बाढ़ का जड़ है, सरकार उसको सोचते हैं कि काम कर रही है, यदि वहाँ काम हो गया तो हाया घाट में किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। हाया घाट की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव इसलिए चाहती है कि मेरे जो लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कोई सिंबल पे नहीं आया है, सभी लोग आए हैं आर.के. चौधरी के व्यक्तित्व पर। और व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है। आर.के. चौधरी जिंदाबाद, आर.के. चौधरी जिंदाबाद। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज तक सुनते आ रहे थे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने एक बात बोलना चाहूँगा। पार्टी का अपना सर्वे, पार्टी के संघ का सर्वे, आईबी का सर्वे, विस्तारक आए हैं उसका सर्वे, सबने कहा नेतृत्व को कि आर.के. चौधरी के अलावा हाया घाट में और कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत सकता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई, कौन सा चीज़ इतना ताकतवर हो गया, कौन सा चीज़ इतना हावी हो गया, इस रिपोर्ट को दरकिनार कर फिर उसी व्यक्ति को यहाँ रिपोर्ट कर दिया गया। इसके चलते जनता में आक्रोश है, जनता आक्रोशित है और हमारे प्रति जो है सिंपैथी है। बीजेपी में है या बीजेपी छोड़ दिए? जब नामांकन हो जाता है तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध मैंने नामांकन लिया है, स्वाभाविक रूप से बीजेपी में रहने का कहाँ सवाल होता है, बीजेपी से बाहर ही समझिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व मुझे फोन कर रहा है, कह रहा है कि आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए। तो मैंने उन लोगों को बताया है कार्यकर्ता धोखा नहीं देता किसी पार्टी को, पार्टी कार्यकर्ता को धोखा देती है, और आपने धोखा देने का काम किया है, इसीलिए मेरा नामांकन हुआ। क्या लगता है वर्तमान का जो विधायक है वो क्या कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हम उस वक्त की चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे। अगर कुछ चर्चित व्यक्तित्व होता, कुछ किया होता, तो मैं उसके बारे में बोलता। मैं एक भी शब्द उस व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, ताकि उसका भाव बढ़ जाए, उसने कुछ समाज में किया। क्या शुभ नाम हो गया? रमेश कुमार चौधरी मेरा नाम।